कोड करने के। ऐसे सुनिए, समझते हैं सिर्फ, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आया? समझने वाला समझ। इसमें कुछ लोगों को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। सुनिए, हम लोग इसको क्या कहते हैं, नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एनो लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नंबर। एसएन लिखेंगे तो मतलब क्या होगा? सिंगुलर नंबर। हाँ, जोर से बोलिए, सिंगुलर नंबर। अब पीएन लिखेगा तो क्या मतलब हुआ? पुलर नंबर। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। इसको हम लोग ऐसे सिंबल से सूचित करते हैं। सेकंड पर्सन, इसको क्या कहते हैं? जब भी हम अथी लिखेंगे ना, सेकंड, मजबूरी यह है कि जब भी हम कलम उठा के लिखते हैं तो स्पेलिंग गड़बड़ा जाएगा। थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझिए। फर्स्ट पर्सन वो होगा जो कह रहा होगा मैं क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। मैं या हम लोग क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। जो सुन रहा है जैसे कि आप या तुम, सेकंड पर्सन होगा। और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन होगा। क्लियर? और थर्ड पर्सन में एक आदमी के बारे में भी कहा जा सकता है, फर्स्ट पर्सन में एक आदमी के बारे में भी कहा जाता है, सेकंड पर्सन में एक आदमी के बारे में भी कहा जा सकता है। और जब एक आदमी के बारे में कहा जाएगा इसको हम लोग सिंगुलर नंबर में पढ़ेंगे। यानी मैं सिर्फ कह रहा हूं तो आई लिखेंगे, और जब भी मैं क्या लिखेंगे? आई। तुम सुन रहे हो तो यू लिखेंगे फर्स्ट सिंगुलर नंबर में। जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर वो अकेला है तो हम लोग किसके सिंगुलर नंबर उठाते हैं? जैसे ही उठाएंगे, सी उठाएंगे, इट उठाएंगे और नेम उठाएंगे। जैसे मैं कृष्णा कह रहा था, है ना, तो कृष्णा कह रहा था तो कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। किसके बारे में बोल रहा हूँ? कृष्णा के बारे में। सुन कौन रहा है? आप। इसमें मैं कौन हो जाऊंगा? फर्स्ट पर्सन। कृष्णा हो गया थर्ड पर्सन, आप हो गए सेकेंड पर्सन। क्लियर? कल यही ना समझ में नहीं आ रहा था। चलो आगे देखो। अब क्या हो, मेरे साथ रंजीत सर खड़े हो जाए, बगल में शिवम सर खड़े हो जाए, और तो 11 बजे फिरोज मास्टर आएंगे, वो खड़े हो जाए। हाँ, चारों आदमी बोलना शुरू कर दे। यानी हम लोग कुछ एक वर्ड मैं बोलूँ, एक वर्ड रंजीत सर बोले, एक वर्ड फिरोज सर बोले, तो क्या होगा? हम लोग हो जाएंगे। तो कितने आदमी बोल रहे हैं? एक से ज़्यादा आदमी बोलने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग हो जाएगा, यानी वी। तो ये पुलर नाउन में चला जाएगा। इसको नाउन भी पढ़ते हैं, नंबर भी पढ़ते हैं, ध्यान रखना बात को। कभी कभी नंबर बोल देंगे, कभी कभी नाउन बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? यू का हो जाएगा, यूए रहता है, और कहीं कहीं पर योर्स हो जाएगा। तो यू का मतलब होता है कभी कभी तुम और कभी कभी आप सभी। इसमें हो जाएगा ही बच जाता है इस चीज में, देखिएगा। तो इसमें हो जाएगा दे, वे लोग, देम, है ना, वे लोग, वे सभी। इतना समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? चलो क्लियर, इतना क्लियर है ना? इसको लिखने का जरूरत नहीं ना, कल लिखा था ना। चलिए अब यहाँ तो समझिए। जैसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका मतलब किसके बारे में कह रहे हैं? अपने बारे में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन आ गया? आई। अगर यहीं पर लिख दे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, है ना, तो क्या आ जाएगा? वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब यू। दोनों यू लिखाता है, ठीक है? उसी के हिसाब से लिखेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब कौन? ही, सी,
इट नेम। क्लियर? उसके साथ लिखेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब दे, देम, etc इत्यादि। इटिसेक्ट्रा इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इटिसेक्ट्रा। इटीसी का मतलब होता है इटिसेक्ट्रा, यानी आदि, आदि माने आदि। आदि इत्यादि लिख सकते हैं। तो इसको समझ में आएगा? इसमें कोई दिक्कत? इसका नाम लिखने में कोई दिक्कत? इसका फुल फॉर्म भी लिख दे क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पूरा फुल फॉर्म लिखे, हो जाएगा? हो जाएगा। इसको किसी को लिखना है? नहीं लिखना है तो मिटाए। मुंह कर रहा है, सुनेंगे तो पिटा जाएगा। सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहीं समझ में आएगा तो तोड़ सके चैनल ही है। हैं? क्या हुआ बुआ? क्या बोल रहे हैं? अरे आप लोगों का है, हमारा कहाँ से है? चैनल तुम लोगों का। मेहनत कर रहे हैं सर जी। मेहनत कर रहे हैं दूसरा वजह से ना। एक 5 लाख रुपया फंसाने वाले हैं। भैया अपन कोचिंग खोले हैं पूरा लैब के साथ। साइंस का फीस रहेगा एक विषय का 10,000। एक बात बताओ, कोई जयबो नहीं करेगा। एक खून बोल रहा है ना, 40-40, 50-50 हज़ार का बिकाता है कि नहीं बिकाता है? बिकाता है ना। बोलता है जैसे जंगल में रहता है। अरे हम कहने को होता है, खरीदता है ना खरीदने वाला जी। एगो जूता 500 के आता है, एगो जूता 5,000 के आता है, एगो जूता 50,000 के आता है। खरीदने वाला खरीदता है कि नहीं खरीदता? एगो बैग जो तुम लोग लाया है 500 का आएगा, एगो 1000 का आता है, 1.5 लाख का बैग आता है लुई विटॉन का, गुच्ची का, पैसा नहीं बेगे 1.5 लाख का बैग। सर में कुछ खासियत ना है। खासियत ना है। खासियत ब्रांड का खासियत है। 1.5 लाख का अगर बैग है तो जो आदमी खरीद सकता है ओकर औकात होगा 1.5-2 करोड़ का। कहने का मतलब अगर तुम मोटरसाइकिल से आ रहा है तो हम साइकिल से आ रहे हैं, तो उस हिसाब का लोग अंजुम करता है औकात। बात समझ रहा है? तोरा पास कुछ होना है, तू 4 चक्का से केकरो दूरा पे चल। 4 चक्का के बारे में सोचेगा बहुत पैसा वाला है, लेकिन भले घर में बेचा सही बात। चाहे भाड़ा पे लेके गया उससे कोई मतलब ना। अब वही में देखता है टेम्पू लेके जाता है तेकर वैल्यू, अच्छा 4 चक्का से जाता है वही करने वो करने, दोनों का वैल्यू जमीन आसमान का फर्क रहता है। समझे? यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज कर रहे थे? आई है ना, आई के साथ किसका? एम का यूज कर रहे थे। जैसे इज, एम, आर में, ठीक है। और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज कर रहे थे इज का। किसका यूज कर रहे थे? इज का। और रेस्ट ऑल के साथ किसका यूज कर रहे थे? आर का। ये हमारा पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक क्या था? हाँ, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग किसका यूज कर रहे थे? वाज का। ये हो गया तुमको ता हूँ, ती हूँ, है में, है ना। और ये है था और थी में। ध्यान रखिएगा। अब आएगा गागी, गागी, गी, गु, गु, गे, गो, गम, गम। और रेस्ट ऑल के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे? वेयर का। इस पे हमारा टोटल चीज हो जाएगा, यानी हमारा था, थी, थू, थे, था, थो, थम, था खत्म हो जाएगा। अब आ गया हमको पढ़ना है क्या चीज? सेल और विल। क्या पढ़ना? या हैव, हैज, सेल, विल। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक स्टेप पहले हम ए और एन पढ़ लेते हैं कि राम एक लड़का है, वह एक किताब है ना, वहाँ एक किताब थी। तो इस सबको हमको देखना पड़ेगा। हाँ सर, एक ट्रांसलेशन बोले कैसा है?
मैं और आप धनी हैं, इसके क्या हो कैसे हो? मैं और आप यू एंड मी, आई बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा, मी बदल जाएगा, यू में बदलेगा, और कभी कभी यू योर्स में बदलता है, आगे पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, मी बनता है, उसके बाद में आवर में बदलता है हमारा, आई का बदलेगा मी से बदलेगा आवर, और यही जब गति में जाता है तो माइन हो जाता है, माइन मतलब मेरा होता है। ठीक है, आई बदल जाएगा मी में, ही बदलता है किस चीज में, हिज में, हाँ, सी बदलेगा हिम में, है ना। तो ऐसे बदलता है ये, तो ये आगे बताएंगे, बन जाएगा। यू एंड मी क्या हो जाएगा, आगे क्या है, देखिए एक स्टेप आगे जाइएगा ना तो यही गड़बड़ाता है, हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, पहुँचा कहाँ रहे हैं। हम कह रहे हुआ रे पहले शिवहर चल, नहीं कहता ना मुजफ्फरपुर वाला बस पकड़िए सर, तो हो जाएगा क्या, बता देंगे, कोई बात नहीं। क्या है इसका दो हो सकता है, वी आर रिच, हम लोग धनी हैं, यानी वी आर रिच, या यू एंड मी, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, आर का यूज होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ए और एन का, ए एन और द, इस तीनों को क्या कहा जाता है, आर्टिकल है, लेकिन ये पार्ट किसका है, डिटरमाइनर का। जिंदगी में एक ही बात का दुख है कि मेरा हाइट छोटा है, ये इतना और रहता तो ठीक रहता, एक बेटा और हाइट रहता तो ठीक रहता, हाइट छोटा रह गया। सोनू का हाइट ठीक है, कृष्णा का ये सब का हाइट ठीक है, तू हमरों से छोटा करा हम। चलिए यहाँ लगेगा, ए एन समझ लीजिए, ए एन का यूज कैसे करते हैं, इसका दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। जब भी कोई एक वस्तु होगा उसके लिए हम लोग क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, ए या एन का, लेकिन कहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, पता है कहाँ पर करेंगे, हाँ सबसे पहले उठा के पटकेंगे। वॉवल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 5 यू ए ई आई ओ यू, 5 को वॉवल है, और रेस्ट ऑल, रेस्ट कितना बच गया, 21 में कौन कौन आ जाएगा, ए बी सर जी ऊपर वाला के छोड़ के सब हो जाएगा। एक मास्टर थे, सब है हमारे गांव में है, वो कहता था क्या, ताजमहल दिल्ली में है, पहला दिन पढ़ाया, 2 महीना 3 महीना ले नीमन से पढ़ाया, और हाँ कहेगा ताजमहल दिल्ली में है, घरे गया लड़का, ताजमहल दिल्ली में है, भाई देखा, माँ देखा, बाप देखा, हो गया गुस्सा, मास्टर कैसे पढ़ा रहा, ताजमहल दिल्ली में है, हाँ ताजमहल दिल्ली में है, तो मास्टर साहब गलत पढ़ाते हैं, तो मास्टर साहब कह रहे हैं कि जौले आपके घरे से हमारा घरे फीस नहीं पहुंचेगा तोले ताजमहल दिल्ली में रहेगा, अच्छा ये फीस पहुंच गया वही हम आगरा पहुंचा देंगे ताजमहल को, समझे। यहाँ देखिए सर जी का गलत चट दिगर पकड़ता है, ए ना होगा, जिसे हमारा ना मालूम है। रेस्ट ऑल को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्सोनेंट। अब ध्यान से समझिए, आप लोग जब बच्चा रहते हैं तो बच्चे लोगों को बता दिया जाता है जो भी क्या होगा वॉवेल से शुरू होगा उसको हम लोग के उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का, और रेस्ट के साथ ए का, लेकिन ऐसा कंफर्म होता नहीं। ऐसा कंफर्म क्यों नहीं होता है बताता हूँ। ऑनेस्ट में तो एन लगता है। ऑनेस्ट। अब बताइए होनेस्ट है, होनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार।
इसमें एन लगेगा। आर्टिकल कैंसर। क्यों लगेगा? इसको क्लियरली समझ लेते सर ये मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे ना, मतलब जैसे जो अ आ ई हर चीज जो मतलब इस सबसे जो उच्चारण होगा ना उसमें ए लगेगा, और जिसका क ख से उच्चारण होगा ना उसमें ए लगेगा। हैं। देखिए वॉवल साउंड किससे? वॉवल साउंड। जिस शब्द को बोलने में हिंदी की मात्रा में अ आ ई से शुरू होगा, कहाँ तक? अंत तक। ऋषि बीच में नहीं आएगा। ना। हाँ, पता चले सर जी ऋषि से जो आएगा उसको भी लिखेंगे ना। साउंड का मतलब होता है कोई चीज को हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? साउंड का। अब जैसे में एग लिखते हैं, है ना, और क्या लिखते हैं? दो चार को शब्द बोलो ना जी। एप्पल। एजुकेशन हो गया, अर्थ हो गया। हाँ अर्थ हो गया, बहुत से टॉपिक है। एप्पल हो गया, हाँ बोलो लिखो ना, वो अथी में आएगा ना, कॉन्सोनेंट है ना, BOLL बॉल। ऐसा क्या हो जाएगा? ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये क्या हो गया? सर BA होता है। BALL। चलो BALL बॉल होता है, हॉल होता है। अब बताइए मुझे एक कंफर्म चीज समझा दीजिए, ये हेयर सही है? ना। सही है। हैं? सही। ये हेयर सही है? सही। ना चलो ई हेयर सही है? ये सही है। ना छोटा ई हेयर सही है? ये सही है। सबका साउंड क्या होगा? ये। इसीलिए इसको सब इतने वर्क कर रहे हैं वहाँ बताओ सब सही है? सही है। सब सही है? जी हाँ सब सही है। सही ना दिखाई दे पहले। इस हेयर का मतलब होता है खरगोश, ये इसको रैबिट भी कहते हैं। रैबिट मतलब भी खरगोश होता है, तुम लोग रैबिट पढ़ा है। इस हेयर का मतलब होता है यहाँ, ट्रांसलेशन में है ना। इस हेयर का मतलब होता है बाल, जो चंदन सर जी के पास नहीं है। और इस हेयर का मतलब होता है सुनना। कैन यू हेयर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो हम लोग के जवाब में क्या बोलेगा? आई कैन हेयर यू। यस आई कैन हेयर यू। पता है ना? हड़बड़ा के फिल्म समय जब वो फोन करता है क्या कैन यू हियर मी, पता है कि ना? हाँ। तो हम लोग इसका होता है सुनना। तो जब भी बॉल लिखे हैं BOLL भी एक जगह पे होगा, एक जगह पे BALL भी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब एक चीज़ समझ जाइएगा कि जहाँ पर भी साउंड होगा, जो भी शब्द AEIOU के साउंड से आएगा, यानी अ से लेके अंग तक के साउंड से, साउंड का मतलब उच्चारण से आएगा, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? और रेस्ट ऑल के साथ, रेस्ट ऑल के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए का। क्लियर? कोई दिक्कत? इसको नोट करो, तुम्हारा एगो और चैप्टर खत्म। ट्रांसलेशन है आपके पास? लीजिएगा, लाओ ना, उसमें से लाओ ना। आपका एगो और चैप्टर कंफर्म समझ में आया? देखिए यहाँ पर EMR का चैप्टर खत्म हो चुका है फर्स्ट वीक से। सेकंड वीक से वासवेयर का चैप्टर खत्म है। और अभी एक और खत्म करते हैं, उसके नेक्स्ट वाला हम बता दिए पहले, क्योंकि सब में ए और लेवल होगा, AM खत्म होगा, 2 बचेगा, तो 2 का अलग से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। AM क्लियर हो गया? AM का खत्म हो जाएगा, हमको इसको 1 महीना में खत्म करके लगा देना है। ट्रांसलेशन को
उसके बाद हुक पे ध्यान देंगे। चलिए इसको लिखिए फटाक से। तुम लोग बना के नहीं लाया अभी? ना कहे आई जाके एगो ट्रांसलेशन किनेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं है, सब बेच दिए हम, खाली ग्रामर बेचे। हाँ बोले थे कि लिए तो ले आए हैं, 2 गो लाए हैं, वो सोनू लिया है, वो गौतम लिया है। बात खत्म। कहाँ है? कौन? दुश्मनी तभी गहरी होती है जब उसमें दोस्ती का रंग नीला हुआ होता है। आपका वो दुश्मन, देखो पुराना दुश्मन दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर कोई दोस्त दुश्मन बन गया तो वो दोबारा दोस्त नहीं बने, कभी नहीं बन सकता। क्योंकि दुश्मन दोस्त तो वही बनेगा जब एगो गद्दार निकलेगा, एगो गद्दारी करेगा। गद्दार दुश्मन नहीं बन, दोस्त नहीं बन, समझा? ऐसा होता है। गौतम्बा है की बात? कौन है? ये मेरा मार्कर है, पर्सनली हम खरीद के लाए हैं, इसलिए हम खुद लेकर घूम रहे हैं। चलिए नोट कीजिए तब तक इसको रोकते बिना मतलब में। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ट्रिक का स्पेलिंग सही है? जी सर। हैं? जी। ट्रिक नंबर 3, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ ऐसे कभी शुरू किया है। किस वजह से हाँ। कंफ्यूज हो रहा पढ़ना पड़ता है कि इसे फास्ट पूरा सुनना ऐसे। है? एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे करिएगा ना तो आराम से समझ जाएंगे। हाँ तो ऐसे करेंगे तो आराम से समझ जाएगा नहीं? हाँ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऐसे लिख दीजिए ना। अगर 1 देके हम ऐसे एस लिखेंगे, हाँ बस हो गया। आगे कंफ्यूजन करेगा। नहीं होगा सर, नहीं करिए ना। अरे सर शुरू से ऐसे हाँ पढ़ते हैं। सर। अब चलो यहाँ देखिए, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सर का। सही। किसका? सेल्वी का। और रेस्ट ऑल के साथ विल बी। रेस्ट ऑल के साथ कंपनी का फोन है, पढ़ाइए ना। कंपनी का फोन है। कट दो। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, मतलब क्या करेंगे? आई और वी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सेल्वी। और रेस्ट ऑल जो बच जाएगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? कब प्रयोग करेंगे? मतलब ऐसे मतलब जब वाक्य में गा गे गी गू लगा हो। जब वाक्य में क्या हो? नोट डाउन में लिखेंगे, जब वाक्य में क्या लगा हो? गा गी गू, यानी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सब गोए से हो। हाँ तो किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी और विल बी। यानी कहने का मतलब है मैं खुश रहूंगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं खुश। इसका 2 इंग्लिश होगा, आई शैल बी हैप्पी या आई बिकम हैप्पी। सर जी बात मैं- बना दीजिएगा। अमीर रहूंगा, इसका क्या होगा? आई शैल बी रिच या आई बिकम रिच। ये बीकॉम कहाँ से? कौन कहाँ से? स्पीच में अलग अलग यूज हो सकता है। जब भी बात करना हो तो हमें सेंटेंस कभी पर कहने का क्या मतलब, मैं आपसे हिंदी में बात करूँ तो आपको वो बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा बिकम नहीं पता। स्पोकन में ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोई लेना देना नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में
इंग्लिश में ग्रामर और ट्रांसलेशन का कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो क्या हर वो इंसान हिंदी में बात कर सकता है जिसने हिंदी के माहौल में जिया है, लेकिन उसको हिंदी का ग्रामर नहीं आता है। तो अंग्रेज क्या करेगा, इंग्लिश में बात कर सकता है लेकिन उसको इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ने भी नहीं। हाँ सर हाँ जब हम बात बिना इंग्लिश और ग्रामर सीखने ही कर सकते हैं तो फिर सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम देना है 100 नंबर का। अगर हम भाषा से बोल रहे हैं ना तो उस प्रकार इसका अस्तित्व होना निश्चित नहीं हो पाता। नहीं, जब भी आप किसी चीज़ को टाइप कीजिएगा, जब भी अगर आपको नौकरी दे दिया जाए तो कुछ चीज़ टाइप कीजिएगा ना। कोई लेटर टाइप करे, कोई आदेश टाइप करे। अब तुमको बना दिए कानून मंत्री, कानून मंत्री का तो सेक्रेटरी है और तुमको आदेश टाइप करना है कि कल से ये नियम लागू होगा, तो अगर इंग्लिश में टाइप करना है तो उसका ट्रांसलेशन ग्रामर ये सब सही होना चाहिए ना, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ाएगा। बोलना है तो डायरेक्ट आप किसी भी ऐसी जगह पे चला जाइए जहाँ पे सभी आदमी अंग्रेजी में बात करता है, धीरे 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 सीख जाइए। तो इसको हम लोग बनाने का कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। कब, पॉजिटिव केस या पॉजेसिव केस।